तो 3 तलाक की प्रथा पर रोक लगाने के मकसद से लाया गया ट्रिपल तलाक विधेयक को लोकसभा में पेश किया गया और इसके बाद इसे पास भी कर दिया गया। वोटिंग के समय हालांकि कांग्रेस और एआईएडीएमके ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस की मांग थी कि इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। महत्वपूर्ण 3 तलाक विधेयक को लेकर लोकसभा में हुई जोरदार बहस। सरकार ने कहा कि ये विषय राजनीति का नहीं है। मुस्लिम महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सरकार इस बिल को पारित कराना चाहती है, लिहाजा विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस बिल के समर्थन में कई तर्क पेश किए। हालांकि विपक्ष ने कहा कि सरकार की मंशा चुनावी साल में सियासी लाभ उठाने की है, लिहाजा ये बिल लाया गया है जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाना चाहिए। इसी के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। लोकसभा में जोरदार बहस के बाद चर्चित 3 तलाक विधेयक पारित हो गया। सदन में इस विधेयक पर वोटिंग हुई। इसमें सदन में मौजूद 256 सांसदों में से 245 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 11 सदस्यों ने इस बिल के खिलाफ अपना वोट दिया। इसके साथ ही सदन में असदुद्दीन ओवैसी के 3 संशोधन प्रस्ताव भी गिर गए। साथ ही विपक्ष के कई अन्य दूसरे संशोधन प्रस्तावों को भी मंजूरी नहीं मिली। इससे पहले इस बिल को लेकर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बिल के समर्थन में कई तर्क पेश किए और कहा कि 20 इस्लामिक देशों में 3 तलाक पर प्रतिबंध है, तो भारत जैसा एक धर्मनिरपेक्ष देश ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। इस बिल को राजनीति के नजरिए से नहीं देखा जाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये न किसी जमात के खिलाफ है, न आस्था के खिलाफ है, न किसी कम्युनिटी के खिलाफ। ऐतिहासिक बहस हुई और आज सदन ने बहुत प्रभावी रूप से लोकसभा ने 3 तलाक के विरोध का बिल पारित किया है। इसके लिए मैं सदन के सारे सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने विरोध किया उनका भी अभिनंदन, जिन्होंने समर्थन किया उनका भी अभिनंदन। मैंने पहले भी कहा था कि ये बिल राजनीतिक नहीं है, न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न प्रार्थना का है। ये बिल है इंसानियत और इंसाफ का, नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी सम्मान। हालांकि बिल के विरोध में विपक्ष ने कई सवाल उठाए। विपक्ष ने मौजूदा प्रारूप में बिल का ये कहते हुए विरोध किया कि अगर तलाक अवैध है तो मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देना और बच्चे की कस्टडी विरोधाभासी है, क्योंकि महिला की शादी अब भी बरकरार है। इसके अलावा पहले से मौजूद क्रिमिनल एक्ट का हवाला देकर भी इस बिल को विरोधाभासी बताया गया। विपक्ष की मांग थी कि इस बिल को ज्वाइंट सिलेक्शन कमेटी को भेजा जाए। हमने शुरू से कहा कि अगर मुसलमान महिलाओं को का सशक्तिकरण करना है, उनके लिए आप आर्थिक सशक्तिकरण करिए। आप उसके हस्बैंड को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में जोड़ रहे हैं तो ये तय है कि शौहर पत्नी को छोड़ेगा, और ये सरकार इस बात को मानने को नहीं राजी। हमने कहा सिलेक्ट कमेटी में भेजिए। वो कह रहे 400 ट्रिपल तलाक हो गए और 2 करोड़ मुस्लिम महिलाओं ने इसके खिलाफ लिखा। तो ये हमारा हक बनता है कि वो सिलेक्ट कमेटी पे जाए। उसकी हमने मांग की, सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। ये हमारा अधिकार है वॉकआउट करना, और राज्यसभा में भी हमारा यही स्टैंड रहेगा। कांग्रेस संसदीय दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बहस के दौरान कहा कि ट्रिपल तलाक बिल पर विस्तार से स्टडी की जरूरत है और ये संवैधानिक मामला भी है। खड़गे ने इस बिल को ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी को भेजे जाने की मांग की। खड़गे ने कहा कि धार्मिक मामलों में सरकार को दखलंदाजी से बचना चाहिए। मेरा एक ही आपसे विनंती है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और इसको इन डिटेल जाना ये जरूरी है। और खास करके जब ये कॉन्स्टिट्यूशन 13(2) कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14, 15, 21 और 29 का ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर भी है, और एक धर्म के अंदर इंटरफियर करना सरकार, और सरकार इंटरफियर करके अपने कानून बनाना किस हद तक ठीक है, तो इसकी जांच वही लोग कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं और गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी को आप भेजिए। हालांकि ट्रिपल तलाक बिल के समर्थन में सरकार की ओर से जोरदार दलीलें पेश की गई। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बिल को मुस्लिम महिलाओं के सम्मान से जोड़ते हुए शानदार तर्क पेश करने की कोशिश की।
देखिए, हमारी जो विचारधारा है उसमें सबका साथ सबका विकास। किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उस अन्याय को दूर करना चाहिए। अगर मुस्लिम समाज की महिलाएं को फोन के ऊपर, मैसेज के ऊपर या फोन कॉल करके कोई ट्रिपल तलाक दे रहा हो तो उनका मान सम्मान मर्यादा कहां रह जाएगा। आज सरकार पूरी तरह से दोबारा इसको लेकर आई सदन में और इसको पास कराया लोकसभा से। इसको हम राज्यसभा लेकर जाएंगे और जिस तरह से कांग्रेस ने वॉकआउट करा, उनकी जो वोट बैंक राजनीति है वो फिर से एक्सपोज हुई है पूरे देश के सामने। सदन में जोरदार बहस के बाद ये बिल वोटिंग के अंजाम तक पहुंचा। इसमें कांग्रेस एआईएडीएमके ने इस बिल के विरोध में वॉकआउट कर दिया। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने भी वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। साथ ही इस बिल के खिलाफ लाए गए सभी संशोधन प्रस्ताव सदन में गिर गए। इससे पहले दिसंबर 2017 में भी लोकसभा में 3 तलाक बिल को मंजूरी मिल गई थी, लेकिन राज्यसभा में ये बिल गिर गया था। इसके बाद सरकार को 3 तलाक पर अध्यादेश लाना पड़ा था। अब सरकार ने एक बार फिर से निचले सदन में संशोधित बिल पेश किया था। 3 तलाक बिल 2018 को लोकसभा में पारित कर दिया है। अब इसे राज्यसभा में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इसके बाद ये कानून की शक्ल ले सकेगा। लोकसभा से 3 तलाक को अपराध ठहराने वाली बिल को मंजूरी दिलाने के बाद सरकार के लिए राज्यसभा से इसे पारित कराना चुनौती होगा। जाहिर चुनावी साल में महत्वपूर्ण 3 तलाक विधेयक को पारित कराने पर अड़ी सरकार इसके जरिए कई बड़े मैसेज देना चाहती है। एक तरफ मुस्लिम महिला हितैषी सरकार होने का दावा है तो दूसरी तरफ विपक्ष के अपने ऐतराज हैं। ऐसे में राज्यसभा में इस बिल को लेकर विपक्ष की असली रणनीति साबित होगी। कैमरामैन विद ब्रिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।